और हम कोमा के अंदर में सिर्फ मेरी सांसें चल रही हैं और उसके बाद मेरे शरीर से कोई भी काम नहीं होता है, बस मैं जीवित हूँ। इसका मतलब मैं जीवित तो हूँ लेकिन 10% हूँ। मैं अगर कोई काम करूँगा तो ही आप बता सकते हैं कि भाई ये आदमी क्या है, जीवित है। हम सोने के बाद जो भी कुछ करते हैं, दिन भर तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि हम जीवित हैं। लेकिन जीवित हैं तो ये पता कैसे चलता है, जब हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं। कितना % करते हैं, 90%। यानी कि आप जो जीवित है वो सिर्फ 10% है। जब आप काम करते हैं तो उसकी संख्या हो जाती है 90%, तब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ भाई फलाना जिंदा है। समझ में आ रहा है? आपको ये 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस है कि कलम टूट जाती है और दूसरा है सीता आम खाती है। अब आपको इसमें बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। अगर इस सेंटेंस में आप बोलते हैं कि कलम जो है सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सब्जेक्ट कैसे है। और आपने अगर इस दूसरे सेंटेंस में बोला कि सीता सब्जेक्ट है, तो फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि सीता सब्जेक्ट कैसे है। अगर ये सब्जेक्ट है, कलम अगर सब्जेक्ट है तो कैसे है, बताइए। आप पढ़े लिखे हैं ना, बताइए। सीता अगर सब्जेक्ट है तो कैसे है। कंफ्यूज हैं? चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि कलम सब्जेक्ट कैसे है और सीता अगर सब्जेक्ट है तो कैसे है। ठीक, अब सबसे पहले हम 2 नंबर को समझते हैं, देन आफ्टर 1 नंबर को समझेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा ना तो ज़्यादा जो है दिमाग काम करेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग को शुरू से सिखाया गया था कि भाई जो काम करता है ना तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सीता आम खाती है, तो सीता जो है ये आम खाने का काम करती है। तो यानी कि यहाँ पे जो सीता है वो खाती है, तो क्या खाती है, आम खाती है। यानी कि सीता यहाँ पे जो है काम करती है, इसलिए सीता क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए भाई ये बात समझ में आ गया कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग पहले सेंटेंस पे आते हैं कि कलम टूट जाती है। तो अब ये कलम क्या काम करती है, क्या कलम खुद से टूट जाती है? ये एक मार्कर है। ठीक है, अब क्या ये मार्कर खुद से टूट जाएगा या इसे कोई दूसरा व्यक्ति तोड़ेगा? लेकिन हम लोग को शुरू से सिखाया गया है कि काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता है और जो काम नहीं करेगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम गलत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आधा अधूरी बात है। तो अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि यहाँ पे ये कलम जो है सब्जेक्ट कैसे है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि दुनिया का हर एक चीज़ वो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, यहाँ पे कलम एक सब्जेक्ट है और इसी वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट कैसे है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही डीपली तरीके से खुलासा होने वाला है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा सेंटेंस को। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? कोई भी सेंटेंस जो बनता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए उसमें एक वर्ब, और उसके बाद आपको उसमें चाहिए एक अदर वर्ड, और उस साथ में क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है और कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है। यानी कि आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले उसमें एक सेंटेंस होना, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, देन आफ्टर एक वर्ब होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये चारों पैरामीटर किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो सेंटेंस कहलाएगा, वरना वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाता है ये हम आपको बाद की वीडियो में बताएंगे, जिसको हम लोग क्लाउज भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है, पहले अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट। हमने बात यही की थी कि भाई कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका ये स्ट्रक्चर है और उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो आता है तो उस सब्जेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। चलिए भाई अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, हमने 2 सेंटेंस लिखा था कि सीता आम खाती है और कलम टूट जाता है, यह कलम टूट जाती है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया था कि भाई सीता अगर आम खाती है तो सीता वहाँ पे काम करती है, इसलिए सीता क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन कलम टूट जाती है तो कलम खुद से कोई काम नहीं करती है, तो कलम क्या सब्जेक्ट है? हाँ भाई कलम सब्जेक्ट है। अब कैसे है इसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। उसको समझने से पहले हमको इस वर्ड को समझना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो है सिंपली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सब और जेक्ट। तो सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है समबडी। क्या होता है, समबडी। और जेक्ट एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है डूअर। क्या होता है, डूअर। यानी कि समबडी मतलब कोई और डूअर मतलब करने वाला, कोई ऐसा जो कुछ करता है, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट
इज अ डूअर वर्ड। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, एक काम करने वाला शब्द है। काम करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम आपको आसान भाषा में इससे भी ज़्यादा समझाते हैं, क्योंकि अभी तक बात यही आ रहा है कि भाई काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी काम करने वाला एक सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन माजरा फंस रहा है कि भाई कलम तो कोई काम नहीं करती है, कलम तो कोई काम नहीं करती है, तो बात नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम होगा, सब काम होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये तो समझ में आया कि भाई सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कलम टूट जाती है, ये सब्जेक्ट कैसे होगा, तो इसके लिए हमको एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है और अब बोलना है कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। अब बोलेंगे कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है लिविंग सब्जेक्ट। क्या होता है, लिविंग सब्जेक्ट। और एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। क्या होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो लिविंग होता है, दूसरा सब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होता है। जो लिविंग होगा तो क्या वो कोई काम करेगा या नहीं करेगा, हाँ जी काम करेगा, वो क्या होगा, डूअर। जो नॉन लिविंग होगा वो क्या करेगा, नॉन डूअर। क्या करेगा, नॉन डूअर। जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, और जो डूअर होगा वही कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। क्या करेगा, एक्शन करेगा। मैं आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा और आज आप सीख जाएंगे कि क्या कलम सब्जेक्ट होती है, तो हाँ होती है, कैसे होती है ये भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग होता क्या है। सब्जेक्ट को सबसे पहले आपने क्या किया, दो भागों में बांट दिया कि एक सब्जेक्ट जो होता है जो जीवित होता है, जीवित का मतलब लिविंग होता है, और एक सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, जो जीवित नहीं है। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, ठीक है, वो सब क्या है, नॉन लिविंग के अंदर में आ जाती है। अब हमने बोला कि जो लिविंग होता है वो कितने % होता है, 10% होता है। हम मान लेते हैं कि जीवित है और हम कोमा के अंदर में सिर्फ मेरी सांसें चल रही हैं और उसके बाद मेरे शरीर से कोई भी काम नहीं होता है, बस मैं जीवित हूँ। इसका मतलब मैं जीवित तो हूँ लेकिन 10% हूँ। मैं अगर कोई काम करूँगा तो ही आप बता सकते हैं कि भाई ये आदमी क्या है, जीवित है। हम सोने के बाद जो भी कुछ करते हैं, दिन भर तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि हम जीवित हैं। लेकिन जीवित हैं तो ये पता कैसे चलता है, जब हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं। कितना % करते हैं, 90%। यानी कि आप जो जीवित है वो सिर्फ 10% है। जब आप काम करते हैं तो उसकी संख्या हो जाती है 90%, तब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ भाई फलाना जिंदा है। समझ में आ रहा है। तो जब आप कोई काम करते हैं तभी पता चलता है कि आप जीवित है कि नहीं है। और जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसका एक एक्शन होता है, उसका एक स्टाइल होता है। जैसे अब हम आपको बता सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। दुनिया के अंदर में जो कुछ भी आपको दिखाई दे जाए, दुनिया के अंदर में जो कुछ भी आपको दिखाई दे जाए, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका कुछ नाम होगा। हमने बोला बस, आपके दिमाग में आ गई बस की फ़ोटो। हमने बोला ट्रेन, आपके दिमाग में आ गई ट्रेन की फ़ोटो। हमने बोला बिल्ली, आपके दिमाग में आ गई ना बिल्ली की फ़ोटो। तो जिसका कोई नाम होगा, जिसका नाम सुनते दिमाग में एक फ़ोटो बन जाए, इमेज बन जाए, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा। तो जिसका नाम होगा, नाम सुनते मात्र दिमाग में फ़ोटो आ जाएगी, चाहे वो व्यक्ति सामने हो या ना हो। और जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होगा, जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में फ़ोटो बन जाए, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या आपको कलम दिखाई दी, तो बोलिए हाँ। क्या कलम का नाम लेते हैं आपके दिमाग में फ़ोटो बनी कलम की, तो बोलिए हाँ। समझ में आ रहा है। तो क्या ये सब्जेक्ट है, तो हाँ ये सब्जेक्ट है। लेकिन अभी भी रुकने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ पता चला है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, अभी ये जानना भी ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो हमने पढ़ा कि भाई सब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं। एक होता है लिविंग सब्जेक्ट, एक होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग का मतलब जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जीव हैं, हम हो या कोई जानवर हो या कितने भी लोग हैं, जिसके अंदर में जान है, जिसके अंदर में प्राण है, वो सब क्या है, लिविंग है। वो लिविंग क्या करता है, काम करता है। कैसे करता है, एक्शन और स्टाइल में करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन लिविंग के अंदर में। तो नॉन लिविंग का मतलब हुआ कि दुनिया के अंदर में जो कुछ भी है, जिसके अंदर में प्राण नहीं है, वो क्या है,
नॉन लिविंग है। वो काम कैसा करेगा? नॉन डूअर करेगा। यानी कि नॉन डूअर का मतलब कि काम वो खुद नहीं करेगा, उसके ऊपर काम होता है। कलम खुद टूटती नहीं है, कलम को तोड़ा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अब हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि भैया सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, एक डूअर एक नॉन डूअर, ठीक है। और जब आपका लिविंग कोई भी काम करता है ना, तो वहाँ से एक नए चैप्टर का जन्म होता है। जब भी कोई इंसान जिसके अंदर में प्राण है और वो कोई काम करता है, तो वहाँ से जन्म होता है किसका? टेंस का। और टेंस को ही हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। टेंस को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हम हुए और हम अभी कोई काम करते हैं, तो हमारा जो काम है वो टेंस के अंदर में आता है। अब बात यहाँ पे आती है कि एक होता है नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव, जिसके अंदर में प्राण नहीं है। और यहाँ से अगर कोई काम होता है, तो यहाँ से कोई काम कैसे होगा? जब कोई काम इसके ऊपर करेगा। तो यहाँ से जन्म किसका होता है? पैसिव वॉइस का। किसका होता है? पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भाई ये कलम क्या है? ये कलम। तो हमने बोला था कि सीता आम खाती है। क्या बोलती है? सीता आम खाती है। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट। अब टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे मेन वर्ब, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। देन आफ्टर आपका क्या आता है? अदर वर्ड। ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हमने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। अब सीता क्या है? आम खाती, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे सीता, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा सीता इट्स अ मैंगो। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमको कैसे पता चला? क्योंकि सीता जो है वो एक लिविंग है, सीता एक डूअर है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट। अब हमने बोला कि कलम टूट जाती है। क्या बोला? कलम टूट जाती है, टूट जाती है। तो कलम टूट जाती है। तो अब बताइए कि क्या कलम कोई काम खुद करता है? नहीं करता है, यानी कलम के ऊपर काम होता है। और जब कोई नॉन डूअर के ऊपर काम होता है, तो वहाँ से जन्म होता है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या आता है? क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर आपका आता है मेन वर्ब का, यानी कि V3 फॉर्म आता है। देन आफ्टर आपका आता है अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पेन, यानी कि कलम, और जिस नाउन को आप गिन सकते हैं उसके आगे ए एंड द के यूज होता है। तो यहाँ पे ए पेन लिख सकते हैं, या हम द पेन लिख सकते हैं। अब आ पेन, तो पेन क्या हुआ है? एक है, तो यहाँ पे इज हो गया। अब यहाँ पे टूटना को बोलते हैं ब्रेक। क्या बोलते हैं? ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा आपका ब्रोकन। क्या होगा? ब्रोकन। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ पेन इज ब्रोकन। लेकिन यहाँ पे जो हमको समझना था, ये तो समझ में आएगा कि कोई भी चीज़, अब दो चीज़ और समझ लीजिए कि जब भी कोई लिविंग थिंग आपके सामने आज के बाद से काम करेगा, तो वो टेंस के अंदर में बनेगा। और जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु पे जब भी कोई काम होगा, तो वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, और सब्जेक्ट से ही टेंस का जन्म होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, और सब्जेक्ट से ही टेंस का जन्म होता है, सब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस का जन्म होता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है जिसके अंदर में प्राण है, वो अगर कोई काम करे, तो वहाँ से जन्म होता है टेंस का। और टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब का पांचों फॉर्म में से आपको टेंस के हिसाब से उसका यूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर अदर वर्ड आता है। अब उसके बाद यहाँ पे जब कोई नॉन लिविंग के ऊपर काम होता है, तो वहाँ से जन्म होता है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। टेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से फॉर्म चेंज होगा, V1 V2 V3 V4 V5 चेंज होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होगा। अगर V3 का स्ट्रक्चर है तो V3 ही आएगा, चाहे कलम टूट जाए, या कलम टूट गई है, या कलम टूट रही है। लेकिन कलम क्या है? वो एक नॉन लिविंग है, तो ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे ही बनेगा। बाढ़ आ रही है, रोड बन रहा है, सब्जियां बिक रही है, या सब्जी बिकती है, ये सब क्या है? पैसिव वॉइस के ही अंदर में आती है। और अब हमारा सवाल क्या था कि भाई सब्जेक्ट
कलम कैसे है, तो कलम क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना। तो हमने बोला कि भाई सब्जेक्ट यहाँ पे दो प्रकार के, एक लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो आपका कलम है वो नॉन लिविंग में आता है कि नहीं आता, आता है। कुर्सी उर्सी जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल फ़ोन पे अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग है। मोबाइल टूट जाता है, मोबाइल फूट जाता है, मोबाइल बिक जाता है, समझे, मोबाइल खरीदा जाता है, ये सब क्या है, ये सब कुछ नॉन लिविंग के ऊपर बनेगा, यानी कि पैसिव वॉइस के ऊपर बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि भाई दुनिया के अंदर में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सब क्या है, सब्जेक्ट है। बशर्ते वो चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका कुछ नाम होता है, जिसका नाम लेते मात्र दिमाग में फोटो बन जाता है, वो सब कुछ क्या है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। लिविंग का मतलब जब कोई काम करेगा तो टेंस का जन्म होगा, टेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, और जब भी कोई नॉन लिविंग काम करेगा तो वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो दुनिया के अंदर में दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं, वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।